अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत आफियत के साथ होंगे। आइए इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आज की इस वीडियो में उर्दू की एक नई कहानी अनोखी फरमाइश, जो टाइटल नाम है क्या है, अनोखी फरमाइश। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही यूँ कह लीजिए कि मोटिवेशनल ये कहानी। इससे हमें कुछ सीख भी मिलती है और ज़्यादातर तो उन लोगों के लिए जो लोग अपनी ज़िद पर अड़े रहते हैं उनके लिए भी इसमें काफ़ी सबक है। ठीक है, तो आइए इस कहानी को उर्दू में पढ़ते हैं। लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आपको बुरी बात समझने में आसानी हो। देखिए यहाँ से, किसी बादशाह की सिर्फ एक ही बेटी थी, है ना। वो बहुत ज़िद्दी थी। एक दिन सुबह को, यानी सुबह में, मॉर्निंग में, वो बाग यानी गार्डन, बाग में टहलने के लिए गई। तो उसने, ठीक है, यानी जो शहज़ादी थी बादशाह की, उसने क्या, फूल की पत्तियों पर शबनम के कतरे चमकते हुए देखे। जैसा कि आपने भी देखा होगा फूल वगैरह पर गार्डन में सुबह सुबह जो पानी के कतरे हैं, शबनम उसी को कहते हैं ना। तो देखिए, शबनम के ये कतरे, ठीक है, शबनम के ये कतरे उन परों से ज़्यादा चमकदार और ख़ूबसूरत थे जो शहज़ादी के पास थे, यानी शहज़ादी के पर से वो खूबसूरत थे। शहज़ादी सीधी महल में वापस आई और बादशाह से कहने लगी, यानी उसके वालिद बादशाह से कहने लगी, क्या कहने लगी कि मुझे शबनम, यानी जो कतरे आता है ना, शबनम का एक ताज बनवा दीजिए, है ना। जब तक मुझे ताज नहीं मिलेगा मैं न कुछ खाऊंगी और न पीऊंगी। ये उसने मतलब ज़िद की, ठीक है। देखा आगे, ये कहकर शहज़ादी ने अपना कमरा, रूम बंद कर लिया और चादर ओढ़कर पलंग पर लेट गई। बादशाह जानता था कि, है ना, शबनम के कतरों से ताज नहीं बनाया जा सकता। शबनम के कतरों से, क्योंकि पानी है वो, तो उससे थोड़ी ताज बनता है, ठीक है। फिर भी उसने शहज़ादी की ज़िद पूरी करने के लिए शहर के तमाम सुनार, है ना, जो बनाने वाले होते हैं ना सुनार, तो सुनारों को भेजा, यानी बुलवाया, और उनसे कहा कि 3 दिन के अंदर अंदर शबनम के कतरों का ताज बनाकर पेश करो, वरना तुम्हें सख्त यानी कड़ी सज़ा दी जाएगी, है ना। देखिए आगे, बेचारे सुनार हैरान और परेशान, यानी हैरान और परेशान के शबनम का ताज, है ना, शबनम का ताज किस तरह बनाएं। उन सुनारों में एक बूढ़ा सुनार बहुत अक्लमंद था। सोचते सोचते उसके दिमाग में, है ना, उसके दिमाग में एक तरकीब आई, यानी एक यूँ कह लीजिए आइडिया आया, है ना। वो दूसरे दिन सुबह को महल के दरवाज़े पर गया और सिपाहियों से कहा कि वो शहज़ादी के लिए ताज बनाने आया है। सिपाही उसे शहज़ादी के पास ले गए। बूढ़े सुनार ने शहज़ादी को झुककर सलाम किया और बोला, शहज़ादी, मैं आपका ताज बनाने के लिए आया हूँ, लेकिन मेरी एक छोटी सी दरख्वास्त है। कहो क्या कहना चाहते हो, यानी शहज़ादी ने कहो क्या कहना चाहते हो। शहज़ादी ने कहा, सुनार बोला, यानी ये शहज़ादी ने कहा कहो क्या, है ना। अब सुनार बोला, आप बाग में चलकर मुझे शबनम के वो कतरे दे दीजिए जिनका, है ना, ठीक है, शबनम के वो कतरे दे दीजिए जिनका आप ताज बनवाना चाहती हैं। जो कतरे आप मुझे पसंद करके देंगी
मैं फ़ौरन उनका ताज बना दूंगा। जाहिर सी बात है कि ये भी एक अक्लमंदी की चीज़ है ना, अगर वो नहीं समझती तो उसको प्रैक्टिकली समझाया, वो अक्लमंद है ना, कि क्या मैं उसका फ़ौरन ताज बना दूंगा। शहज़ादी सुनार के साथ बाग में गई। ठीक है, फूलों और पत्तों पर शबनम के कतरे झगमगा रहे थे। जाहिर सी बात है वो चमकते ही ऐसे उनकी जगमगाहट है ना। लेकिन शहज़ादी ने जिस कतरे को भी छुआ, टच किया, छुआ, वो उसकी उंगलियों पर पानी की तरह बह गया। तब शहज़ादी ने खिसियानी होकर यानी बर्राई हुई आवाज़ में बूढ़े सुनार से माफ़ी मांगी और अहद किया कि वो अब कभी ऐसी ज़िद नहीं करेगी। यानी उसको अपनी गलती का एहसास हो गया कि वो जो ज़िद कर रही थी वो ज़िद गलत है, इस तरह की ज़िद नहीं करनी चाहिए। तो अगर आप इसी तरह से उर्दू कंटेंट पर वीडियो हासिल करना चाहते हैं तो हमारी चैनल से जुड़े रहिए, हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि और लोग भी उर्दू सीखने में कामयाब हो सके। अब इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल नई वीडियो में एक नई कहानी लेकर हाजिर होऊंगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।